तो चलिए दोस्तों, आज एक और नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिस कहानी का मूर्ख टाइटल जाता है चाणक्य पैसे और धन प्रबंध। इस चाणक्य को बहुत दर्शाई गई है पैसे और धन प्रबंध, यानी पैसे कैसे कमाए और धन प्रबंध कैसे करें। कुछ लोग पैसे कमाने के बाद भी धन प्रबंध नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य जब पैसे और धन प्रबंध की बात करते थे, अब देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में कहा गया है। आचार्य चाणक्य जी जब पैसे और प्रबंध की बात किया करते थे, तो वे केवल सोने चांदी या सिक्कों की गिनती की ओर केवल सोना चांदी या सिक्कों की गिनती की ओर इशारा नहीं करते थे। उनका दिमाग वहाँ पर नहीं अटका था, नहीं करते थे और इशारा नहीं करते थे, बल्कि वे धन को शक्ति, संसाधन और राष्ट्र की रीढ़ मानते थे। उनकी दृष्टि में एक गृहस्थ का धन परिवार की सुरक्षा, उनकी दृष्टि में जो धन की जो वैल्यू थी वो परिवार की सुरक्षा, एक व्यापारी का धन व्यापार की प्रगति, और एक राजा का धन राष्ट्र की स्थिरता, और एक राजा का धन राष्ट्र की स्थिरता और प्रजा के सुख का आधार था। चाणक्य कहते थे कि धन को हमेशा 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा परिवार, चाणक्य कहते थे कि धन को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा परिवार और जीवन व्यापन के लिए, दूसरा हिस्सा भविष्य की सुरक्षा और बचत के लिए, और तीसरा हिस्सा समाज तथा धन के कार्य के लिए, क्योंकि केवल संचित धन ही कठिन समय में ढाल का काम करता है। वह यह भी मानते थे कि धन कभी आलस्य या ऐसे देशों आराम से नहीं गंवाना चाहिए। धन को फालतू नहीं फूकना चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसे उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिए, और धन उत्पन्न कर सके। यही कारण था कि वे व्यापार, कृषि और निवेश जैसे क्षेत्रों में धन लगाने पर जोर देते थे। जोर दिया करते थे। चाणक्य ने अपनी शिष्या को सिखाया कि ऋण लेना ताना उचित है जब उससे आय उत्पन्न होने की संभावना हो, अन्यथा कर्ज व्यक्ति को दास बना देता है। वह कहते थे कि बेमतलब जेब करने वाला व्यक्ति, बेमतलब पैसा फजूलने वाला व्यक्ति पैसा ही नहीं, जैसे छेद वाले घड़े में पानी भरना। इसलिए खर्च हमेशा नियंत्रित और सोच समझ से करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते थे। उनके अनुसार धन का सबसे बड़ा महत्व
उनके अनुसार धन का सबसे बड़ा महत्व, आचार्य चाणक्य के अनुसार धन का सबसे बड़ा महत्व उसकी उपयोगिता में है। उसकी उपयोगिता में है। यदि धन से शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है, यदि धन से शिक्षा, राष्ट्र और शिक्षा बनती है, सार्थक है, अन्यथा वह केवल बोझ है। अगर इन धन से शिक्षा, राष्ट्र हिस्सा की शौक पूरे होते तो वो सही है, नहीं तो वो बोझ है। उन्होंने सिखाया कि खजाने को कभी खाली मत होने दो। उन्होंने यह भी सिखाया कि खजाने को कभी खाली मत होने दो, क्योंकि खाली खजाना राजा को कमज़ोर और शत्रुओं को साहसी बना देता है। साहसी बना देता है। यही कारण था कि चाणक्य कर व्यवस्था, व्यापार की स्वतंत्रता और उचित ब्याज व्यवस्था के पक्षधर थे। वह कहते थे कि जो व्यक्ति पैसों को सिर्फ तिजोरी में बंद कर देता है, उसका धन समय के साथ निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पैसों को ज्ञान, नीति और निवेश में लगाता है, उसका धन न केवल बढ़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ देता है। लाभ देता है। चाणक्य की धन प्रबंधन की नीति, आचार्य चाणक्य की धन प्रबंधन की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाणक्य की धन प्रबंधन की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। जहाँ वह हमें सिखाते हैं कि धन कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरह से संभालना और बढ़ाना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। धन कमाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, उसको सही तरह पर निवेश करना, उसको उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात होती है दोस्तों। क्योंकि धन वही सार्थक है जो संकट के समय सहारा बने, समाज में सम्मान दिलाए और आने वाले समय को सुरक्षित बनाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। तो आप लोगों की कहानी कैसी लगी, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर कहीं मिलेंगे।